सहारा प्रमुख सुब्रत राय को बड़ा झटका। निवेशकों के पैसे लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई टली। अगले आदेश तक जेल में ही रहेंगे सहारा प्रमुख। केजरीवाल के इंटरव्यू पर बवाल। आप नेता ने कुछ हिस्सों को हाईलाइट करने को कहा था, चैनल ने दी सफाई। बिना एडिट किए चलाया इंटरव्यू। आपने लगाया छवि धूमिल करने का आरोप। वाराणसी के बाद लखनऊ की सीट पर भी बीजेपी में मचा बवाल। सांसद लालजी टंडन ने कहा, सिर्फ मोदी के लिए छोड़ूंगा अपनी सीट। लखनऊ से लड़ना चाहते हैं राजनाथ। डीएमके ने 2G घोटाले के आरोपी ए राजा और दयानिधि मारन को दिया टिकट। करुणानिधि ने कहा, निर्दोष साबित होंगे राजा। अमर सिंह और जयप्रदा ने थामा आरएलडी का दामन। फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह और बिजनौर से जयप्रदा के चुनाव लड़ने की उम्मीद। बिहार के बाहुबली पप्पू यादव आरजेडी में शामिल। मधेपुरा से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। शरद यादव को देंगे चुनौती। लालू यादव ने कहा, बढ़ रहा है आरजेडी का खुनबा। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, एवरेस्ट से भी ऊंचा है नीतीश का अहंकार। सीएम का सपना बिहार के सीएम को सोने नहीं देता। और कोल घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट। नवभारत पावर पर गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक 5 मामलों में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। सियासत में शामिल हुए सितारे। चुनाव में चमकेंगे सितारे। पार्टियों की किस्मत चमका पाएंगे सितारे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। और इसके साथ ही टिकट बंटवारे की गहमा गहमी और चर्चित चेहरों को अपने साथ जोड़ने की राजनीति भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। इस बार लोकसभा चुनावों में फिल्म और क्रिकेट से जुड़े सितारों पर राजनीतिक दांव लगाने में पार्टियां कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही है। कांग्रेस, बीजेपी जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हो या टीएमसी, सपा, जेडीयू, एमएनएस जैसी क्षेत्रीय पार्टियां, सभी ने सितारों पर दांव लगाया है। पार्टियों की लिस्ट में हर तरह के कलाकार हैं। हिंदी फिल्मों के चर्चित अभिनेता हो या फिर गायक, हर दल ये उम्मीद कर रहा है कि अपनी अदाकारी और गायकी से लोगों को दीवाना बनाने वाले इन कलाकारों के साथ वोटर खींचे चले आएंगे। इसके अलावा भोजपुरी, बांग्ला, मराठी, उड़िया फिल्मों के कलाकारों पर भी दांव लगाने में पार्टियां संकोच नहीं कर रही। आज की अपनी खास पेशकश में हम फिल्मी दुनिया और खेल से जुड़े उन सितारों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें देश की राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी दंगल में उतारा है। जानकार मानते हैं कि सितारों को टिकट सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि पार्टी की छवि चमकाने के लिए भी इन्हें आगे किया जाता है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सितारे चुनावी रणभूमि में राजनीतिक पार्टियों के सितारे बुलंद कर पाएंगे। देश में युवा वोटर की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। वक्त के साथ राजनीति का चेहरा काफी बदला है।
मतदाताओं की जागरूकता ने परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। जमीन से जुड़े नेताओं और चुनावी मौसम में अवतरित नेताओं के बीच के फर्क को भी जनता बखूबी समझने लगी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में ये सितारे राजनीतिक पार्टियों के सितारे चमका पाते हैं या फिर नहीं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव स्पेशल। नमस्कार, सरकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। सरकार में आज हम बात कर रहे हैं सियासत के मैदान में उतरे सितारों की। इस बार के लोकसभा इलेक्शन में आपको कई सितारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इन सितारों को टिकट देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। जहां एक ओर कांग्रेस ने क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद कैफ को टिकट दिया है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया है। लेकिन सितारों को टिकट देने के मामले में सबसे आगे हैं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने कई सितारों को लोकसभा सीट के लिए टिकट दिया है। कौन कौन से हैं ये सितारे, आपको बताएगी हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी दंगल में ममता बनर्जी भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती हैं। बंगाल में कई दशक पुरानी वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी की नजर अब लोकसभा चुनावों पर है। इस चुनावी महासमर में ममता बनर्जी ने बांग्ला और हिंदी फिल्मों के कई नामी कलाकारों को टिकट दिया है। मुनमुन सेन। ममता ने बांग्ला और हिंदी फिल्मों में चर्चित अभिनेत्री मुनमुन सेन को बांकुड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया है। मुनमुन बांग्ला फिल्मों की दिवंगत अभिनेत्री सुचित्रा सेन की बेटी है। मुनमुन ने वक्त का बादशाह, इरादा, विषकन्या, तेरे बिना क्या जीना, मुसाफिर, अंदर बाहर जैसी कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। मुनमुन अब राजनीति के क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमाएंगे। दीपक अधिकारी। बांग्ला फिल्मों के अभिनेता दीपक अधिकारी को टीएमसी ने घटाल लोकसभा सीट से टिकट दी है। केशपुर का लड़का नाम से वो बांग्ला फिल्मों में काफी मशहूर रहे हैं। दीपक अधिकारी को देव के नाम से भी जाना जाता है। देव घटाल को अपनी मातृभूमि मानते हैं। राजनीति के मैदान में देव कितना हिट रहते हैं, फिलहाल ये तो देखने वाली बात है। संध्या रॉय। ममता बनर्जी ने मिदनापुर सीट से बांग्ला रंगमंच से जुड़ी रही संध्या रॉय को उम्मीदवार बनाया है। 1957 में जन्मी संध्या को पाप पुण्य नाटक में एक किरदार के जरिए काफी वाहवाही मिली थी। रंगमंच की दुनिया में संध्या एक बड़ा नाम है। सौमित्र रॉय। लोकसभा चुनाव में इस बार सौमित्र रॉय भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। सौमित्र रॉय बांग्ला बैंड भूमि के मुख्य गायक हैं। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने सौमित्र रॉय को उत्तरी मालदा सीट से चुनावी मैदान उतारा है। अर्पिता घोष। रंगमंच कलाकार अर्पिता घोष भी इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की बालूरघाट से तृणमूल कांग्रेस ने अर्पिता घोष को टिकट दिया है। रंगमंच में तो अर्पिता ने काफी नाम कमाया है, लेकिन क्या वो चुनाव के मैदान में भी रंग बिखेर पाएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। इंद्रनील सेन। इंद्रनील सेन भी चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं। इंद्रनील को ममता ने मुर्शिदाबाद जिले की बरहामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि इंद्रनील मशहूर बांग्ला गायक हैं। कई कलाकार चुनावी मैदान में तो कूद पड़े हैं, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि फिल्म और रंगमंच के ये कलाकार ममता बनर्जी के मिशन 2014 को कितना कामयाब बना पाते हैं। स्पेशल डेस्क लाइव इंडिया।
और कई फिल्मी सितारे अब राजनीति को अपना मुकाम बना चुके हैं, बना रहे हैं। इसलिए इस बार के चुनाव में कई फिल्मी हस्तियां अपना टिकट पाने में कामयाब हुई हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने सितारों को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी ओर एमएनएस ने भी महेश मांजरेकर को टिकट दिया है। राज ठाकरे ने महेश मांजरेकर को टिकट देकर ये दिखा दिया कि वो भी सितारों पर दांव लगाने में किसी से पीछे नहीं है। चुनावी रेस में सितारे, अभिनेता बने नेता। चुनावी समर में सितारों पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। हर पार्टी अपने साथ बड़े सितारों को जोड़ने के लिए बेकरार है। चुनावी मैदान में रवि किशन, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन कांग्रेस की टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो हाथ का साथ देने के लिए रवि किशन काफी पहले से तैयार थे, पर अब वो चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। भोजपुरी फिल्मों में रवि किशन का होना ही फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता है। रवि किशन मतलब फिल्म हिट। पर रवि किशन राजनीति में भी हिट होते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। महेश मांजरेकर, बॉलीवुड के चर्चित एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर भी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मांजरेकर को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उत्तर पश्चिम मुंबई संसदीय सीट से टिकट दिया है। मांजरेकर को अलग किस्म की अदायगी के लिए जाना जाता है, पर राजनीति की दुनिया में वो क्या अलग करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाबुल सुप्रियो, मशहूर सिंगर बाबुल सुप्रियो भी अब राजनीति के बोल गुनगुनाएंगे। I genuinely believe and would like to believe that there isn't much difference between politics and music. I will tell you why. Because in music, what I do, my job is to connect to people, to entertain people, to make sure that they are around me when I am doing my music. And in politics, it's the same thing. I have to connect to people. I have to gain their trust, like I have gained my trust as a singer. It took me some years to do that. It will take me a few years to take my baby steps in here. But I think every Indian right now is quite politically aware. So getting into politics is not that different, it is a huge challenge. It's a huge risk for me because I don't have a political background. It's not that I have had, I've done great, I've done rallies with any political parties. I've supported anyone in the past. But I'm extremely excited. So I do connect music and politics simultaneously, and I don't think it is that different, and that's the reason I'm not that very tense about it. भारतीय जनता पार्टी ने बाबुल को मैदान में उतारा है। उन्हें आसनसोल सीट से टिकट दिया गया है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीट से बाबुल सुप्रियो जीत का गाना गा पाएंगे या नहीं। स्पेशल गेस्ट लाइव इंडिया। तो सितारों को टिकट देने की होड़ मची हुई है पार्टियों में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी है।
आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया उन्हें लंबा, काला और घना। KSK, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से राजू श्रीवास्तव कानपुर से चुनाव लड़ेंगे। जब सभी पार्टियां चुनावी मैदान में सितारे उतार रही हैं, तो जेडीयू भला पीछे कैसे रहती। जेडीयू ने प्रकाश झा को टिकट दिया है। राजू श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी ने इस बार मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को कानपुर सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों का मनोरंजन करने वाले राजू श्रीवास्तव अब सपा की साइकिल पर सवार होकर राजनीतिक पारी की तैयारी कर रहे हैं। प्रकाश झा फिल्म निर्देशक प्रकाश झा को जेडीयू ने पश्चिमी चंपारण से लोकसभा का टिकट दिया है। पिछले कुछ दिनों से फिल्म निर्देशक प्रकाश झा लगातार बेतिया लोकसभा का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की संकल्प यात्रा के दौरान भी वो उनकी सभा में मौजूद रहे। झा ने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बेतिया सीट से साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी भाग्य आजमाया था, पर उस वक्त उन्हें सफलता नहीं मिली थी। प्रकाश झा ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित गंगाजल, अपहरण, राजनीति, चक्रव्यूह और सत्याग्रह जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। अपराजिता मोहंती उड़िया फिल्मों की नंबर 1 हीरोइन रही अपराजिता मोहंती 20 फरवरी को कांग्रेस में शामिल हुई हैं। पार्टी ने कटक से अपराजिता मोहंती को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये सितारे इन पार्टियों का बेड़ा पार लगा पाएंगे। अभिनेता से नेता बनने का शौक बहुत पुराना है। नेताओं का अभिनेताओं से प्यार भी आज की बात नहीं है, लेकिन सियासी दलों में अभिनेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के होड़ से तो यही लगता है कि अब उन्हें शायद अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बहुत भरोसा नहीं रहा। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ विकास चंद्र, लाइव इंडिया, दिल्ली। और अपनी दमदार अदायगी के लिए मशहूर अभिनेता सन्नी देओल को भी लोकसभा से टिकट मिल सकता है। सूत्रों की माने तो सनी के नाम पर रजामंदी हो चुकी है और उन्हें शिरोमणि अकाली दल से टिकट मिलेगा या बीजेपी से, अभी बस ये तय नहीं हो पाए। माना जा रहा है कि उन्हें लुधियाना से टिकट दिया जाएगा। या आपको ये भी बता दें कि साल 2009 के आम चुनावों में सनी ने अकाली दल के लिए प्रचार किया था। अगर सनी देओल राजनीति में आते हैं तो वो अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, धर्मेंद्र, संजय दत्त, गोविंदा, इन जैसे बड़े सितारों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे।
तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कितने सितारे चमकेंगे और कितने सितारों के सितारे चमकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। फिल्मी सितारों की बात हमने की, लेकिन खेल के मैदान पर अपना दमखम दिखा चुके खिलाड़ियों को भी राजनीति खूब रास आ रही है। इसलिए मैदान पर दूसरी टीमों को पस्त करने वाले खिलाड़ी अब चुनाव में विरोधियों को धूल चटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, बताएगी हमारी ये खास रिपोर्ट। सियासत के मैदान में असली खिलाड़ी। लोकसभा चुनावों में सियासी पार्टियां सियासत के धुरंधरों से टक्कर लेने के लिए खेल के मैदान के असली खिलाड़ियों पर दांव लगा रही है। क्रिकेट, फुटबॉल, निशानेबाजी और हॉकी जैसे खेलों के खिलाड़ियों पर पार्टियां दांव लगा रही हैं। क्रिकेट के मैदान में फ्लॉप चल रहे मोहम्मद कैफ पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। एक जमाने में क्रिकेट के मैदान में देश के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में गिने जाने वाले मोहम्मद कैफ को उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। फूलपुर वो सीट जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भाईचुंग भूटिया को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। भाईचुंग भूटिया दार्जिलिंग सीट से लड़ेंगे। भूटिया लंबे समय तक देश की फुटबॉल टीम के फॉरवर्ड रहे। एक जमाने में अपने बेहतरीन खेल से भारतीय फुटबॉल के पर्याय बन चुके भूटिया पर टीएमसी ने दांव लगाया है। इसके अलावा जाने माने निशानेबाज और 2004 में एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से लोकसभा का टिकट दे सकती है। भाजपा में शामिल होकर राज्यवर्धन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी है। पहले से ही भारतीय राजनीति में खेल की दुनिया के कई सितारे डटे हुए हैं। इनमें कीर्ति आजाद, नवजोत सिंह सिद्धू, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर,
और परगट सिंह जैसे बड़े नाम हैं। राजनीतिक पार्टियां सौरभ गांगुली को भी टिकट देने के लिए मनाने की कोशिश कर रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई पार्टियां खेल की दुनिया के सितारों को अपने साथ जोड़ सकती हैं। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर।